हर 24 में से आप हर 24 में से 8 घंटे यानी अपनी एक तिहाई जिंदगी सोने में बिताते हैं। यह जीवन अटूट नियम है। नींद एक दैवीय नियम है और हमारी कई समस्याओं के जवाब हमें गहरी नींद में ही मिलते हैं। कई लोग इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि आप दिन में थक जाते हैं, इसलिए आप शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। नींद में शरीर अब कभी आराम नहीं करता। सोते समय भी आपका दिल, फेफड़ा और आपकी महत्वपूर्ण अंग काम करते रहते हैं। अगर आप सोने से पहले खाते हैं तो खाना पच जाता है और पोषण पदार्थ सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। आपकी चमड़ी पसीना उत्पन्न करती है। आपके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। इसी तरह से आपका अवचेतन मन भी कभी नहीं सोता या आराम नहीं करता। यह हमेशा सक्रिय रहता है और आपकी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचारक प्रक्रिया ज़्यादा तेजी से काम करती है क्योंकि तब आपका चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता। आपके सवालों के उल्लेखनीय जवाब आपको नींद में ही मिलते हैं। हम क्यों सोते हैं? नींद के बारे में गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने डॉक्टर जॉन विजलिन का नाम उल्लेखनीय है। वे यह दिखाने में सफल हुए कि रात को सोते समय आँख, कान, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रियों के सभी लगातार सेवंग मिलते रहते हैं। मस्तिष्क का तंत्रिक संचार तंत्र में काफी सक्रिय रहता है। डॉक्टर विजेलो के शोध का निष्कर्ष इस पुस्तक में दी गई जानकारी से काफी मिलता जुलता है। उन्होंने कहा है कि हमारे सोने का प्रमुख कारण यह है कि आत्मा का अधिक उत्कृष्ट हिस्सा अमृत से हमारी अधिक उच्च प्रक्रिया से एकाकार हो जाता है और देवताओं के ज्ञान तथा पुण्य ज्ञान से हिस्सेदार बनता है। नींद प्रार्थना का एक प्रकार है। दिन भर आपका चेतन मन चिंताएं, संघर्ष और विवादों में उलझा रहता है। इससे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथावादी जगत से दूर हटने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। मार्गदर्शन, शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करने पर आप जीवन में हर क्षेत्र की हर मुश्किल से उभरने का कामयाब होने और आपकी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में भी इंद्रिया प्रमाण और रोजमार्ग से शोर शराबे व दुविधा के नियमित रूप से हटना नींद का एक प्रकार है। यानी आप इंद्रियों की दुनिया के लिए सोए होते हैं और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा शक्ति के लिए जागृत होते हैं। नींद की कमी से आचार्य प्रभाव। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ापन, तुनक मिजाज और निराशावादी बना सकती है। सभी इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे नींद की जरूरत होती है। अधिकतर लोगों को इससे ज्यादा की जरूरत होती है। जो लोग सोचते हैं कि वे इससे कम से कम चला सकते हैं, खुद को मूर्ख बना रहे हैं। जिन शोधकर्ताओं के नींद की प्रक्रिया और नींद की कमी में शोध किया है, वे बताते हैं कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होता है। याद रखें, नींद के दौरान
अत्यधिक रूप से तरोताजा होते हैं। जीवन में खुशी और समृद्धि लाने के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है? तब पढ़ लूँगा कब है? तब तो समझ में आएगा। ये समझ में आएगा। नींद हमें क्यों जरूरी है? नींद से क्या चीज दूर कर सकते हैं? क्या चीज दूर होता है? क्या चीज सोता है? दिमाग सोता है, क्या चेतन मन सोता है, क्या सोता है कि शरीर सोता है? क्या सोता है? कहाँ समझ में सोता है? है? सोने से चिंताएं मुक्त होता है। चिड़चिड़ापन नहीं सोने से होता है। और आदमी निराश रहता है, स्वस्थ नहीं रहता है। कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए। और उससे भी ज्यादा सो सकते हैं। ज्यादा सोने से क्या होता है? ज्यादा सोने से तो नहीं बताया क्या होता है। नींद जरूरी है। नींद हमें बहुत जरूरी है, जरूरी इसीलिए क्योंकि अब चेतन मन हमारा नहीं सोता है, चेतन मन सोता है। आगे आगे हमें नींद की जरूरत क्यों है? यह पता लगाने का एक तरीका यह देखना है कि नींद नहीं मिलने पर क्या होता है। 1964 में रेडी गार्डनर नाम के 17 साल के लड़के ने निजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए जागने की कोशिश की। वह 264 घंटे यानी लगातार 11 दिन तक लगातार रहा। बाद में परीक्षा में असमर्थ हुआ कि उसे कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ था। बहरहाल जब वह खुद को जबरदस्ती जगाए रख रहा था तो उसने उसके सोचने की प्रक्रिया में कमी आ गई। उसके शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट हो गया। उसकी याददाश्त भी गड़बड़ हो गई। बाद में उसे दृष्टि भ्रम भी होने लगा।